1 नवंबर 2024 को रात के लगभग 8 बजे के आसपास एक हॉस्पिटल में दो लड़के एक लगभग 15 साल की लड़की को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, लगातार खून बह रहा था और देखने से यही लग रहा था कि शायद इस लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। उसको इलाज के लिए अंदर किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। साथ ही वो जो दो लड़के थे वो वहां से लापता हो चुके थे, भाग चुके थे। साथ ही जब लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो पता चलता है कि इस लड़की के साथ गैंग रेप किया गया है और इसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार काफी मात्रा में खून बह रहा है। वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी बॉडी इंटरनल बहुत हद तक डैमेज हो चुकी है। लेकिन जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है कि आखिर इस बेटी के साथ गैंग रेप किसने किया तो पता चलता है कि इस बेटी की खुद की मां ने इसके साथ गैंग रेप करवाया है। दोस्तों, इस मां ने गैंग रेप क्यों करवाया था और इस कलयुग में एक मां ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर लिया, इस घटना की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो में कोई भी सुधार चाहते हैं, कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के ओपिनियन का स्वागत है। दोस्तों, दरअसल ये जो सच्ची घटना है ये है बिहार के पटना की और पटना का एक इलाका है जगदेव इलाका, यहाँ की ये सच्ची घटना है। 1 नवंबर में जब इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से काफी मात्रा में खून बह रहा था और देखकर पहले यही लगा कि शायद एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब उस बच्ची को ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके हाथों पर निशान देखते हैं। निशान वो भी ऐसे थे जैसे किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ रखा हो। साथ ही उसका प्राइवेट पार्ट से जो खून बह रहा था, जब सारा पोस्टमार्टम उसकी बॉडी का किया जाता है, जब उसका चेकिंग किया जाता है, सोनोग्राफी वगैरह कराई जाती है तो पता चलता है कि इस बच्ची के साथ कई बार गैंग रेप किया गया है। तुरंत ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और जो पुलिस होती है वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है। हालांकि लड़की की हालत को देखते हुए वहां का जो पीएमसीएच हॉस्पिटल है वहां बच्ची को रेफर कर दिया जाता है और साथ ही पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। लगभग 2 दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। लड़की बेहोश थी। 2 दिन के बाद उस लड़की को होश आता है क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है और इसे कौन लेकर यहाँ आया। और जब लड़की को होश आता है तो उसी से पूछा जाता है कि बेटा तुम कहाँ की हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो लड़की कहती है कि मेरे साथ मेरी माँ ने 5 लोगों से रेप करवाया है, बलात्कार करवाया है और मेरी माँ खुद मेरा हाथ पकड़े हुए थी और 5 लोग मेरे साथ हैवानियत कर रहे थे। जैसे ही बेटी ये बोलती है, सुनने वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और साथ ही बेटी फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और साथ ही बेटी ये भी कहती है कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे भी ये नहीं पता है और मैं भी जानना चाहती हूँ। बेटी से एड्रेस पूछा जाता है घर का और साथ ही पुलिस एड्रेस पर पहुंचती है तो पता चलता है वहां तो ताला लगा हुआ है। उसके बाद पुलिस अपनी पूरी जोर शोर से, जैसे ही वहां के सीनियर अधिकारी होते हैं, एक टीम गठित करते हैं और जितना ज्यादा जोर शोर से वो जांच पड़ताल कर सकते थे, ढूंढ कर सकते थे, वो शुरू कर देते हैं और महज कुछ ही घंटों के बाद उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब मां को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू होती है, मां जो खुलासा करती है, हालांकि इसके बाद मां के चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं थी। मां कहती है कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, बल्कि मैंने इसके बाप से शादी की थी, दूसरी शादी, और ये मेरे पति के पहली पत्नी की बेटी है, यानी कि ये सौतेली बेटी है मेरी। मेरा पति निकम्मा है, दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है, वो कुछ काम नहीं करता है। मैं दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ और उसी से रोजी रोटी चलती है। लेकिन जब
इन सब कामों के बीच मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि मेरा पति तो कमाता था नहीं, तो मैं उस समय खुद का शारीरिक संबंध बनवाती थी या यूँ कहें कि मैं एक सेक्स वर्कर भी थी। पैसे लेकर अपने संबंध बनाती थी। लेकिन अब मेरा समय जा चुका है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और अब कोई भी मेरे साथ संबंध नहीं बनाता और ना ही कोई मुझे पैसे देता। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई थी क्योंकि अब मेरा बुढ़ापा आ रहा था। साथ ही मैं पहले जितने ज़्यादा घरों में काम करती थी, उतना मैं काम भी नहीं कर पा रही थी और इस वजह से पैसों की तंगी रोज़ ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तभी एक दिन मेरे पास में जिसका एक टूर एंड ट्रेवल्स का बिज़नेस है, जिसका नाम जितेंद्र है, वो मुझे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा परेशान रहती हो, अगर तुम अपनी बेटी को इस धंधे में उतार दो, तो तुम्हारे पैसों की गड्डियाँ लग जाएगी, पैसों से तुम मालामाल हो जाओगी। एक रात के 1 घंटे के तुम्हें 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और इतना पैसा सुन के मैं बिल्कुल पागल सी हो गई कि इतना पैसा आ जाएगा तो मुझे काम तो करना ही नहीं पड़ेगा। और बस मैं जितेंद्र को हामी भर देती हूँ और जितेंद्र कहता है ठीक है, मैं एक लड़के से बात करके बताता हूँ और वो एक लड़के से बात भी करता है। कोई लड़का था जिसका बाप रेलवे में काम करता था, सोनू नाम था शायद उसका। उससे वो बात करता है और बात फिक्स हो जाती है 1 घंटे के 10,000 रुपए। मैंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया था कि तुम्हारे साथ वहाँ क्या होने वाला है। मैं अपनी बेटी को लेकर उसके फ्लैट पर पहुँच जाती हूँ और वहाँ जब जाकर देखती हूँ कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि 5 लड़के मौजूद हैं और मैं उनसे कहती हूँ कि एक लड़के की बात हुई थी, यहाँ पर तो 5-5 लड़की हैं, ये नहीं हो पाएगा। और तभी वो जो लड़के होते हैं, वो मुझे मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं अपनी बेटी को उनके साथ संबंध बनाने के लिए कहती हूँ। लेकिन मेरी बेटी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती क्योंकि अभी तक मेरी बेटी ने कभी भी किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाए थे और दूसरा उसकी उम्र भी महज 15 साल थी। और इसलिए मेरे दिमाग में ये आता है कि एक बार मैं ज़बरदस्ती इसके साथ रिलेशन बनवा देती हूँ और उसके बाद तो इसको करना ही पड़ेगा, एक सेक्स वर्कर की तरह ये काम करने लगेगी क्योंकि इसके साथ 5-5 लोग कर चुके होंगे शारीरिक संबंध। और इस वजह से मैं अपनी बेटी के दोनों हाथ पकड़ लेती हूँ और एक लड़का दोनों पैर दबा लेता है और उसको ज़मीन पर लिटा देते हैं। साथ ही उसके सारे कपड़ा तीसरा लड़का उतारता है और बारी-बारी से पाँचों लड़के उसके साथ रेप करते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि ये पहली बार था, लड़की की उम्र भी कम थी, इसीलिए उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी उन लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उन्हें तो वो चाहिए थी और दूसरी तरफ मुझे सिर्फ़ मेरे पैसे दिख रहे थे। क्योंकि अगर मैं बोल रही थी कि अब इसकी हालत ख़राब हो रही, तो लड़कों का यही कहना था कि अगर मेरी हम लोगों की संतुष्टि नहीं हुई, हम लोगों की मन मर्जी पूरी नहीं हुई, तो हम तुमको 1 रुपया भी नहीं देंगे। और इस वजह से मैं उन लड़कों को नहीं रोक पाई और मेरी बेटी के साथ ये लगातार होता रहा और उसके बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और 2 लड़के इसको हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, इस घटना को तो सुनाने में जुबान साथ नहीं दे रही, इतनी शर्म की और इतनी कुछ शब्द नहीं है इस घटना के बारे में बोलने के लिए कि महज कुछ पैसों की लालच में एक माँ ने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। माँ और साथ ही पांचों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उस बेटी का क्या जिसने अपनी माँ के रूप में एक ऐसी औरत का सामना किया जो परायों से भी कई बदतर थी। वो बेटे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी जो विश्वास की मौत हुई, जो उसकी अंतरात्मा की मौत हुई, वो शायद कभी लौट कर नहीं आएगी। क्या वो बेटी कभी अपनी जिंदगी में एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी? कभी वो किसी को अपना कह पाएगी? पता नहीं। दोस्तों, आज का दौर कैसा हो रहा है? रिश्तों की मर्यादाएं, रिश्तों का भावनात्मक जुड़ाव सब कुछ खत्म सा हो गया है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है। किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते।
अपना और अपने घर परिवार का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।